गंदा आदमी है तो शंकराचार्य का ये टाइटल है, हट जाना चाहिए। और देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या किया गया, बर्बाद कर दिया गया उसके आतंकवादी अड्डों को। जो पाकिस्तान तो क्या कहेगा, संसार के लोग कह रहा है, तो ये शंकराचार्य को पता नहीं है। यहाँ पर सब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की बात चल रही है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिसको जितना सीट कह देंगे वो सीट पर सब लोग लड़ेंगे। अगर इसके विरुद्ध अगर किन्हीं को लड़ना है, आजमाना है ताकत, तो वो आजमा ले ताकत। तेजस्वी यादव को पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए कि उनके माता पिताजी 2005 के बाद जो कर्म किए हैं उसका दंश आज भी हम लोग भोग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि मैं साक्षी हूँ, उनके साथ रहा हूँ। जब चोरी होती थी, किडनैपिंग होती थी, तो उनके पिताश्री एक अन्य मार्ग में लोगों के बीच में समझौता कराते थे और कहते थे हो ये सब भूखल बड़न हो, एखानी के कुछ पैसा दे दा, गाड़ी छूट जाए, आदमी छूट जाए। आज किसी का हिम्मत है एक अन्य मार्ग में जाने का? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, इन लोग कब वो क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन लोगों की बात को कोई तवज्जो नहीं देता है भारत का मतदाता। पहले तो कहते थे कि मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं, वो मणिपुर के चले गए थे तो मणिपुर को कल्याण करके चले आए थे राहुल गांधी, और उस समय कहते थे कि कोई नहीं जाता है। अब जाते हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं वो? मणिपुर एक इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ पर हर प्रकार की शांति की व्यवस्था कर ली गई है और उसका विकास करने का प्लान क्या कहते हैं प्रिंट बना लिया गया है। तो मोदी जी वहाँ कुछ जा कर के सौगात देने जा रहे हैं। वो जा कर के क्या वहाँ पर ये पहाड़ सर किए हैं, तो वो तो सिर्फ बोलते हैं लोग। रही बात जिस मुद्दा का नाम आप ले रहे हैं, अब कोई मुद्दा है? जब सब कोई कह रहा है कि इतना ट्रांसपेरेंसी है, देखिए आधार कार्ड की बात कर रहे थे तो आधार कार्ड का भी बात आ गई। आज हम पढ़े हैं कि आधार कार्ड पहले किसी का ऐसी बन जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड में ये भी बात आ रही है कि पहले माता पिता का भी देखा जाएगा कि वो कहाँ का हैं। तो यही तो हम लोग कहते हैं कि भारत का जन्मा आदमी है, संविधान में है कि भारत का जन्मा आदमी भारत का मतदाता हो सकता है। तो संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, तो क्या इतना पता उनको नहीं है कि संवैधानिक काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है? तो जब इलेक्शन कमीशन काम संवैधानिक कर रहा है तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कहने का मतलब उन लोगों का पास कोई मुद्दा नहीं है, उन लोग ऐसी प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप कौन करता है ये आपको जानना चाहिए। ये जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, तो क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई शेप बनेगा? देखिए, जेपी नड्डा साहब अभी हम लोग के अध्यक्ष हैं भाजपा का। भाजपा मेजर पार्टी है हमारे एनडीए का। वो अपना विकास के काम में भी आ रहे हैं, कुछ आए हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक चर्चाएं होगी। और अब तो बहुत नज़दीक है, इसलिए एनडीए में सीट शेयरिंग की बात भी होगी। तो वो आए हैं तो भाजपा के लोगों से बात करेंगे। अगर एनडीए से बात करने की बात होगी तो हमारे लोगों को भी मौका मिलेगा, तो हम लोग भी जा कर के अपनी बात को कहेंगे। तो इसलिए यहाँ आए हैं तो ज़रूर एनडीए के लोगों को अगला जो चुनाव बिहार का है उसमें सीट शेयरिंग के बारे में ज़रूर वार्ता करेंगे, ऐसा हमको पता है। कोई इसमें कहिए कि आधिकारिक जानकारी नहीं है, अपना अंदाज से हम कर रहे हैं। घटक दलों के बीच टिकट की संख्या को लेकर कोई भी हिच नहीं है, कोई हिच नहीं है। यहाँ पर सब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की बात चल रही है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिसको जितना सीट कह देंगे वो सीट पर सब लोग लड़ेंगे। अगर इसके विरुद्ध अगर किन्हीं को लड़ना है, आजमाना है ताकत, तो वो आजमा ले ताकत, उसमें छूट है उनको। सर, शंकराचार्य जो है वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है 225 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? अब जमहूरियत है, यहाँ पर 225 पर हो तो 242 सीट पर चुनाव लड़ें, इसमें क्या दिक्कत है भाई? यहाँ कोई ये जनतंत्र में तो किसी को लड़ने का माने रोक नहीं है, लड़ें वो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो कहते हैं वो होता नहीं। वो गंदा आदमी है तो शंकराचार्य का ये टाइटल है, हट जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान को कि हम ऐसा तुमको मार करेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। और देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या किया गया, बर्बाद कर दिया गया उसके आतंकवादी अड्डों को। जो पाकिस्तान तो क्या कहेगा, संसार के लोग कह रहा है, तो ये शंकराचार्य को पता नहीं है। दूसरी बात, भारत आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से 5वां पायदान पर था।
अब चला आया चौथा पायदान पर, हम 27 या 28 में तीसरा पायदान पर आ जाएंगे। ये शंकराचार्य जी को नहीं सोचता है। तीसरी बात, चंद्रमा का दक्षिणी छोर पर कोई नहीं गया था, भारत के वैज्ञानिक चला गया है, ये नहीं सोचता है उनको। तो हर दृष्टिकोण से हम नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भारत आगे सशक्त है, बढ़ रहा है और आज संसार में अगुआ राष्ट्र के रूप में, अगुआ नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चिन्हित हो रहे हैं। ये शंकराचार्य को शायद पता नहीं है, तो अपना जो समझ है उसमें उनको सुधार कर लेना चाहिए। तेजस्वी यादव वोट यात्रा के बाद अब 16 सितंबर से जो है बिहार बचाओ अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए, इसलिए कि उनके माता पिताजी 2005 के बाद जो कर्म किए हैं उसका दंश आज भी हम लोग भोग रहे हैं। आज शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा ओबीसी को बिहार सरकार रहने के लिए जो ज़मीन दिया है और सीलिंग का, भूमि सुधार का, माने भूदान का, और फिर बिहार सरकार का जितनी ज़मीन का पर्चा दिया है, तेजस्वी यादव के लोगों के कब्जे में ही 70% है। तो वो जाकर के पश्चाताप करें और छुड़वावें कि यहाँ के शेड्यूल कास्ट और लोगों के पास जो सरकार ज़मीन दिया है रहने के लिए और खेती करने के लिए, उसको कृपया करके छुड़ावें। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो पश्चाताप यात्रा करेंगे। लायन ऑर्डर पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी, कल भी बोले हैं बिहार के। कितना बुलाइएगा हमको? लायन ऑर्डर पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि मैं साक्षी हूँ, उनके साथ रहा हूँ। जब चोरी होती थी, किडनैपिंग होती थी, तो उनके पिताश्री एक अन्य मार्ग में लोगों के बीच में समझौता कराते थे और कहते थे हो ये सब भूखल बड़न हो, एखनी के कुछ पैसा दे दा, गाड़ी छूट जाए, आदमी छूट जाए। आज किसी का हिम्मत है एक अन्य मार्ग में जाने का? तो कैसा लायन ऑर्डर कहते हैं? वही लायन ऑर्डर चाहते हैं, एक चीज़। और दूसरा चीज़, कोई जातीय दंगा हुआ, कोई धार्मिक उन्माद का झंडा हुआ, जब ये सब नहीं हो रहा है तो लायन ऑर्डर नहीं दिखता है। इसका मतलब दिन में एक पक्षी को नहीं सूझता है, तो ऐसा ही साइन है वो।